नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसन जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। ख़ास तौर से हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वह है हमारे सीमन स्पर्म यानी वीर्य के बारे में। तो दोस्तों, हम जितने भी आज आपको आसन दिखाएंगे यह हमारी वीर्य वृद्धि में सहायक हैं और साथ ही साथ हमारे वीर्य को कंट्रोल करने में यानी वीर्य रक्षा में भी सहायक है। दोस्तों, आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो सीमन है उसके अंदर क्वालिटी में कमी आना, एज़ोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की कमी, और या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन पाया जाना, या फिर एक कॉमन सी समस्या है वीर्य का पतलापन, जिसकी वजह से अधिकतर पुरुष शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो वह एक कॉमन समस्या है जो आजकल गलत तरह के खान पान और गलत लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, जंक फूड्स, इन सब की वजह से हमारे साथ होती है। तो उन सब से आप कैसे निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, बात करेंगे अब इस बारे में। और आपको दर्शाएंगे ये सारे आसन डॉक्टर सुरजीत चावला। और आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों सबसे पहला जो आसन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है शयन आसन। शयन आसन के लिए हमें अपने सीधे लेटना है। वज्रासन पे आएंगे पहले, और अब पैरों को मोड़े मोड़े ही हमें अपने शरीर को पीछे की ओर लेटा लेना है, बिल्कुल धरती पर। कोहनी के बल आएंगे, उसके बाद बिल्कुल दोस्तों इस तरह से, और अपने हाथों को हम अपनी जांघ पर रख लेंगे। तो यह हमने देखा शयन आसन। शयन आसन भी दोस्तों हमारी वीर्य रक्षा और वीर्य वृद्धि में बहुत सहायक है, और सेक्स प्रॉब्लम जितने भी होती हैं, शीघ्र पतन वगैरह, इन सभी में बहुत लाभदायक है। हमारे वीर्य को गाढ़ा बनाता है और हमारी यौन इच्छा भी बढ़ती है। और दोस्तों, यह हमने आपको दिखाया शयन आसन, और यह आसन आप स्टार्ट कीजिए 3 से 4 मिनट, 5 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। और अब हम वापस पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। और इसी श्रृंखला में दोस्तों जो दूसरा आसन हम आपको दिखा रहे हैं वह है भुजंगासन। तो भुजंगासन में हमें पेट के बल पहले लेटना है, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को हमें कंधे के समीप रखना है, और अब अपने शरीर का अगला हिस्सा अपने हाथों के बल ऊपर की ओर उठाना है। याद रहे हमारे नाभि से ऊपर का हिस्सा ही ऊपर उठना चाहिए, नाभि से निचला हिस्सा धरती पर स्पर्श करता रहे। यहाँ हमें श्वास भरते हुए ऊपर आना है, और यथाशक्ति हमें श्वास को यहाँ होल्ड करके रखना है। और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस हम पूर्व अवस्था में आएंगे। एक बार हम आपको पुनः दिखाना चाहेंगे। दोनों हाथों के बल हमें ऊपर की ओर अपने शरीर को उठाना है सांस भरते हुए। यह भुजंगासन। यहाँ सांस को होल्ड करके रखना है, नाभि से ऊपरी हिस्सा हवा में रहे ऊपर की तरफ। अब सांस छोड़ते छोड़ते वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। तो दोस्तों, तीसरा आसन जो है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन का आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन ये आपसे हो जाएगा अगर आप अभ्यास निरंतर इसका करेंगे तो। इसके लिए हमें अपने वज्रासन में आना है, और अब दोनों हाथों को सामने की ओर रखकर एक ग्रिप बनानी है सर के पीछे की तरफ, और अब हमें सर के बल अपने शरीर को ऊपर हवा में उठाना है और पैरों को सीधा करना है। यह शीर्षासन। यह भी वीर्य वृद्धि में बहुत लाभदायक है। पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड संचार बहुत अच्छे से होता है। धीरे धीरे अब हम वापस पूर्व मुद्रा में आएंगे। तो यह शीर्षासन हमने आपको दिखाया। और दोस्तों, अब इसी प्रक्रिया में अगला जो आसन है, अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन हम आपको करके दर्शाएंगे। तो सर्वांगासन करने के लिए हमें अब सीधा लेट जाना है
और अब धीरे धीरे हमें अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर की तरफ जाते हुए अपने बिल्कुल हाथों से कमर को होल्ड करना है। पैर हम सीधे कर रखेंगे। यह हमने दिखाया आपको सर्वांगासन। यह हमारे पूरे स्पाइन को पूरे लचक देता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का अच्छी तरह से चलने लगता है और वीर्य वृद्धि में हमारे जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी यह बहुत लाभदायक है। यथाशक्ति यहाँ पर हम लोग होल्ड करेंगे। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई पहुँचती है और हमारा मस्तिष्क एकाग्र और तेज़ हो जाता है। धीरे धीरे हम वापस पूर्ण मुद्रा में आएंगे। तो हमने आपको दिखाया सर्वांगासन। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठा करके दोनों हाथों से हम कमर को होल्ड करेंगे, पैरों को सीधा। यहाँ हमें यथाशक्ति होल्ड करना है, रुकना है। और अब धीरे धीरे वापस हम पूर्व मुद्रा में आएंगे। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया सर्वांगासन। इसी श्रृंखला में जो हम अगला आसन करेंगे वह है हल आसन। तो हल आसन के लिए भी हमें सीधे लेटते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना है और सर के पीछे ऊपर की सतह से हमें अपने पैर के नाखून को टच करना है, अंगूठे को। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। तो दोस्तों यह हमने दिखाया आपको हल आसन, जो कि हमारी धातु समस्या के में बहुत लाभदायक है। यथाशक्ति यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। उसके बाद पुनः हम वापस धीरे धीरे पूर्व मुद्रा में आएंगे। तो यह हमने आपको कुछ आसन दिखाए। एक बार हम आपको फिर से हल आसन दिखाएंगे। दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए पैरों के अंगूठे को हमें सर के पीछे सतह से छुआना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। यथाशक्ति आप यहाँ पर होल्ड करके रखें और धीरे धीरे अब वापस पूर्ण मुद्रा में हम आएंगे। तो यह हमने दोस्तों आपको कुछ आसन दिखाए। आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। दोस्तों हमने आपको यह आसन दिखाए वीर्य रक्षा, वीर्य वृद्धि के लिए। हमारी जितने भी जेनेटिक अंगों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं सभी इससे हल होती हैं। ख़ासतौर से धातु की जो पतलापन, यानी कि जिसकी वजह से शीघ्र पतन का शिकार होता है इंसान, साथ ही साथ शुक्राणुओं की कमी, हमारे जो जितनी भी समस्याएं हैं हमारी जेनेटिक पॉइंट से जुड़ी हुई, हमारी सेक्स पावर से जुड़ी हुई, उन सभी में ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर इसके बारे में भी आपको बताते हैं, तो इसी से जुड़ा मैं आपको एक आयुर्वेदिक कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, जो कि अगर आप इसके साथ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। तो एक छोटी सी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे घरेलू किचन में पाई जाती हैं, नॉर्मल हैं, तो वह आप तैयार कर सकते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट, बिना किसी हार्मफुल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप घर में भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आप नोट कीजिए, भुना हुआ चना 250 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, मूंगफली 250 ग्राम और फूल मखाने 250 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और अलसी के साथ साथ दोस्तों सोयाबीन की जो दाल होती है वह 250 ग्राम। तो दोस्तों इसमें अलसी को आपने हल्की आंच पर मंदी गैस पर भून लेना है और सोया दाल को भी पीस करके हल्का हल्का भून लेना है और फिर इन सभी का आपने मिश्रण बनाना है और सुबह शाम 2 से 3 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम अपने इसका प्रयोग करना है। यह भी हमारी वीर्य वृद्धि में और हमारी सेक्सुअल
डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों यहाँ हमने बात की योगा की और आयुर्वेदा की। अब हम आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिखाना चाहते हैं जो कि आपको डॉक्टर सुरजीत दर्शाएंगे। देखिए, जितने भी हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम पहले तो आपको बताना चाहेंगे जितना भी हमारा हमारा वीर है, जिसको हम सीमन बोलते हैं, वह बनता है, स्टोर होता है हमारी टेस्टिस में। तो हमारी टेस्टिस यानी अंडकोश का भी स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इन सभी से जुड़े हम आपको कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर सुरजीत पहले अंडकोश से जुड़े हुए आपको पॉइंट दिखाएं एक्यूप्रेशर के। ये हमारी सारे टेस्टिस के पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप 2 से 4 मिनट प्रेस करें दोनों हाथों में, तो हमारे जो अंडकोश हैं वह बलशाली बनते हैं। उनसे जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि अंडकोश में स्वेलिंग आ जाना, जिसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, उसमें भी ये लाभदायक है। साथ ही साथ अंडकोश के अंदर जो गांठें, टेस्टिस में गांठें आजकल पाई जाती हैं, वह भी इससे हम ठीक कर सकते हैं। और ये आप दोनों हाथों में वाले पॉइंट्स देख लीजिए। साथ ही साथ अब मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर सुरजीत से रिक्वेस्ट करूँगा वो बताएं हमारे वीर्य को गाढ़ा करने के कौन से पॉइंट्स हैं वह। तो ये अब देखिए, ये सारे पॉइंट्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह सभी को प्रॉपर सप्लाई पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनको प्रेस करना है। और ये अब सारे ब्रेन के पॉइंट्स जो थंब के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारी जो ये जितने भी जेनेटिक प्रक्रियाएं हैं वह हम ठीक से कर पाएंगे। तो हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। एक बार पुनः मैं डॉक्टर सुरजीत से रिक्वेस्ट करूँगा, स्पर्म को गाढ़ा करने के पॉइंट्स आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, जिन्हें प्रेस करके आप अपना शीघ्र पतन, जो आज एक कॉमन समस्या है, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो यह सब वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे मेल जेनेटिक पॉइंट्स हैं। दोनों ही हाथों में हमें इनको प्रेस करना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को भी कोई क्वेरी होती है तो वो हमारे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमें कमेंट कर सकता है। डॉक्टर सुरजीत पर्सनली उसे उसकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई दोस्तों, योगा, सेकंड आयुर्वेदा जो हमने आपको घरेलू नुस्खा बताया, और तीसरा हमने साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए। तो दोस्तों अगर इन सभी का आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, तो हम श्योरिटी से बोलते हैं दोस्तों कि आपको कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होगा, आप उस सभी से बचे रहेंगे। साथ ही साथ आपका जो सीमन है, वीर्य है, वह भी प्रॉपर तरीके से गाढ़ा और पूर्ण तरीके से स्वस्थ रूप से बनेगा, यानी कि उसके अंदर शुक्राणु भी प्रॉपर पाए जाएंगे। और जो उसकी कंसिस्टेंसी है, यानी कि जिसको लिक्विफिकेशन टाइम बोलते हैं, वह भी प्रॉपर रहेगा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है हमारे सीमन की क्वालिटी क्या है ना। और दोस्तों डाइट के लिए हमने आपको ये सब आपको बताया, और साथ ही साथ जंक फूड, फास्ट फूड, इस सब से बचें और सॉफ्ट डाइट लें, हल्के डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इन सभी को आपने पीस करके इस्तेमाल करना है, जो भी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्ली इसका चूर्ण बना करके। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।